हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जो उसका मैनिफेस्टेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारा डर उनके अंदर बन जाता है और उसके कारण उनको हर वक्त एक डर सा लगा रहता है, घबराहट सी लगी रहती है, बेचैनी सी लगी रहती है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो फियर है, उस फियर को हम कैसे ठीक करें, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब ये फियर क्या है उसको थोड़ा समझ लीजिए कि सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में आती है, कोई भी विचार अगर आपके दिमाग में चल रहा है, तो आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं और जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है, मतलब वो हकीकत में होने लग जाता है। तो ये जो लाइन है सर, ये अगर सत्य है तो हमारे दिमाग में तो सर बहुत सारे थॉट आते रहते हैं। अब वो जो थॉट आते हैं तो इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है कि वो जो थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप उन सब चीजों को अपनी तरफ क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। और उस अट्रैक्शन के कारण वो सारी की सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर क्या होने लग जाएगी, मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। तो यहां से एक डर पैदा होता है, एक घबराहट पैदा होती है। तो यहां पर एक सत्य को समझना जरूरी है, यहां पर भी हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना जरूरी है कि सर, इसके अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में जैसे थॉट आता है कि मैं पागल हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में हर वक्त ये थॉट चलता रहता है कि मैंने सर इतना सुना है कि अगर किसी के दिमाग में हर वक्त विचार चलते रहते हैं तो वो पागल हो जाता है। तो मेरे दिमाग में विचार चलते रहते हैं तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। अब मेरे दिमाग में ये पागल होने का थॉट आ रहा है, तो इस थॉट के कारण मैं अपनी तरफ क्या कर रहा हूं, पागलपन को अट्रैक्ट कर रहा हूं। और पागलपन को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो जाऊंगा। सर, इस चीज का बहुत ज्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, इस डर को हम पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को। सर, मेरे दिमाग में हार्ट अटैक को लेकर थॉट आता है। जैसे कुछ लोगों को हार्ट अटैक से रिलेटेड थॉट आता है, कुछ को कैंसर से रिलेटेड थॉट आता है, कुछ को भगवान से रिलेटेड जो है कुछ गलत करने का थॉट आता है, रिलीजन से रिलेटेड कुछ गलत थॉट आते हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स को लेके सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, कुछ खराब थॉट्स आते हैं। तो ये सारे जो थॉट्स आते हैं, तो सर कहीं वो चीजें मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हम उन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्ट करने से वो चीजें क्या हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो इसका बहुत ज्यादा डर बना रहता है। एक चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, वो क्या है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं, ये जो थॉट्स है ये खाली थॉट्स है। इनसे कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज नहीं होनी। इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे मेरे सामने ये पेन रखा हुआ है। अब मैं अपने दिमाग में ये कहानी बना रहा हूं कि ये पेन जो है ये उड़कर मेरे पास में आ जाएगा, ये पेन जो है उड़कर मेरे पास में आ जाएगा। अब मैं इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे आंखों के और करीब आ जाएगा। तो मैं अपने दिमाग में इस थॉट को लेके आ रहा हूं, तो क्या मैं इस पेन को अट्रैक्ट करूंगा और फाइनली ये मैनिफेस्ट होकर पेन ऑटोमेटिकली मेरे आंखों के पास में आ जाएगा? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खाली विचारों से कुछ भी नहीं होता, सिवाय टाइम खराब होने के, सिवाय एंजाइटी क्रिएट होने के, और कुछ भी नहीं होता। सर, विचार आने से पागल, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई पागलपन क्रिएट नहीं होता। खाली आपके दिमाग में विचार आ गया कि कहीं सर मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा। सर, मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं सड़क पे ऐसे ही दौड़ रहा हूंगा, कहीं उछल रहा हूंगा, मुझे इतना ज्यादा डर लगता है। तो यहां पर एक चीज बहुत अच्छे समझ लेनी है कि आपके दिमाग में खाली ये विचार आ रहा है कि मैं कहीं पागल हो जाऊंगा, तो सच में मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये यहां पर लागू नहीं होता। कोई भी जो चीज बनी हुई है वो सिर्फ पॉजिटिव जो चीज है उसको प्रमोट करने के लिए कुछ हाइपोथेसिस बनी हुई है। ये कोई यूनिवर्सल हाइपोथेसिस नहीं है। और थॉट से तो कुछ भी नहीं होता।
अगर हम इसके मैनिफेस्टेशन के गणित को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो भी उसमें 3 क्राइटेरिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली फॉलो होना बहुत जरूरी है। अगर वो 3 क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता तो ये बिल्कुल भी मैनिफेस्ट नहीं होता। वो 3 क्राइटेरिया कौन से हैं? अगर समझ गए ना ये 3 क्राइटेरिया, तो इससे रिलेटेड जिंदगी में कभी डर नहीं लगेगा। वो 3 क्राइटेरिया कौन सा है? सबसे पहला क्राइटेरिया वो है आपकी डिजायर, कि जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, क्या आप अपने भीतर उसकी इच्छा रखते हो? क्या आपकी उसको लेके डिजायर है? सर पागलपन की कोई डिजायर नहीं है। सर बीमारी मुझे हो जाए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा इस संसार में जो अपने भीतर ऐसी इच्छा रखता हो कि उसको कोई बीमारी हो जाए? कोई भी अपने भीतर ऐसी इच्छा नहीं रखता। घर वालों को लेके, फैमिली मेंबर्स को लेके सेक्सुअल थॉट कोई नहीं चाहता सर, ऑटोमेटिक आते हैं। तो जो डिजायर वाला पार्ट है कि सबसे पहला तो जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, क्या उसकी आपके भीतर इच्छा है, क्या डिजायर है? सबसे पहला क्राइटेरिया। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये कि जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, क्या आप अपनी तरफ से एक्टिवली कोई प्लान बना रहे हो उसको करने का? नहीं सर ये तो अपने आप ही चल रहा है, हम तो अपनी तरफ से कुछ भी प्लान नहीं कर रहे। चलिए, तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया ये है कि क्या आप जो भी अपने दिमाग में चल रहा है उससे रिलेटेड उसके ऊपर कोई एक्शंस ले रहे हो? नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो 3 क्राइटेरिया, अगर इसमें से कोई एक सिंगल क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं हो रहा तो आपका ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये कैंसिल हो जाता है, और आपका जो ये मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट है ये भी क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। और ये तो है इसका मैं आपको जो साइंटिफिक तरीके से कैंसिल करना बता रहा हूं, बाकी विचारों से कुछ भी नहीं होता। आप एक जगह खड़े हो और आप सोचो कि ये जो आपके सामने एक चाकू पड़ा और एक सेव पड़ा है, अब ये चाकू उठेगा, चाकू हवा में उड़ेगा और सेव को 2 हिस्सों में काट देगा। सर ये तो बड़ी मजाक वाली बात हो गई। ये मजाक ही तो हम हमारे दिमाग में सोच रहे हैं। क्या ऐसा सोचने से वो चाकू उस सेव को काट देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ऐसा मैं अगर 1 महीने तक सोचूं तो क्या वो चाकू सेव को काट देगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर 1 साल तक सोचूं तो क्या वो चाकू उस सेव को काट देगा? बिल्कुल भी नहीं। विचारों से कुछ भी नहीं होता। यहां पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या है? थॉट और रियलिटी, उसको हमने क्या कर दिया? फ्यूज कर दिया। हम अपने थॉट्स को ही रियलिटी कंसीडर करने लग गए, हम अपने विचारों को ही सत्य समझने लग गए, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है, सच्चाई नहीं है। हमें अपने आप को ये बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा, बार बार हमें समझाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ सोच है, सच्चाई नहीं है। दिमाग में विचार आने से कि आप पागल हो जाओगे तो आप सच में पागल हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिमाग में विचार आने से कि आपको कोई हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कोई लकवा मार जाएगा, आपको कोई कैंसर हो जाएगा, तो अभी बस कैंसर होने के लिए तैयार बैठा है आपके आसपास, आपने तो बस बोला कैंसर और वो सीधा आपके भीतर घुस गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हार्ट अटैक तैयार बैठा था, आपने तो सोचा हार्ट अटैक, बस वो आपके भीतर उतर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लकवा तैयार बैठा था, आपने तो सोचा बस लकवा और वो आपके भीतर उतर गया। पागलपन तैयार बैठा था, आपने सोचा और वो आपके भीतर उतर गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव है, इनसे कुछ भी नहीं होता। और इन ख्याली पुलावों से तो पेट भी नहीं भरता, पेट भी रियल पुलाव खाने से भरता है, विचारों से कुछ भी नहीं होता। तो यहां पर हमें यह चीज बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डालना पड़ेगा, हमें हमारे दिमाग में उतारना पड़ेगा, तभी हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस मैनिफेस्टेशन के चक्रव्यूह से मुक्त हो पाएंगे, इससे फ्री हो पाएंगे। इससे रिलेटेड जो हमारा डर बना हुआ है कि बस विचार आया तो आपके साथ में तो कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें अपने आप को बार बार क्या करना पड़ेगा? डिस्प्यूट देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज
उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, ये जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओसीडी है, इन सब को हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।